हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 मेन एग्ज़ाम है तो साइंस के सिलेबस को अपना प्रकाश वाला टॉपिक चल रहा था। 8th क्लास एनसीईआरटी बुक से अपन इसको पढ़ रहे थे। आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने ये कुछ फैक्ट देखे थे कि केकड़े के अंदर नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं और चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक है। केकड़े में नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं, फिर भी वे चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो कि सहस्त्र नेत्रों से बने हुए होते हैं। उल्लू रात में भी देख सकता है और चील गरुड़ दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं, पर ये रात में नहीं देख सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं देखे थे लास्ट में अपन ने। आज अपन इसके नेक्स्ट से पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो चाक्षुष यानी कि जो दृष्टि से संबंधित अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, क्या वो भी पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं? उनके लिए अलग अलग तरह के साधन होते हैं। कुछ अप्रकाशिक साधन भी होते हैं और कुछ प्रकाशिक साधन भी होते हैं जिनके माध्यम से चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति जो है वो भी पढ़ सकती हूँ। तो अपन इसमें देखते हैं कुछ प्रकाशिक साधन। प्रकाशिक साधन जिनको चलाने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, जैसे कि द्विफोक्सी लेंस हैं, सस्पर्श लेंस है, रंजित लेंस है, आवर्धक तथा दूरबीन वाले साधन होते हैं। ये साधन जो होते हैं प्रकाशिक साधन होते हैं। दूरबीनी साधन जैसे कि जो चौक बोर्ड होता है तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे चाक्षुष साधन भी होते हैं, स्पर्श साधन होते हैं, श्रवण साधन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साधन। इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न जो बंद परिपथ वाले होते हैं, और स्पर्श साधन जैसे कि ब्रेल लिपि जो होती है, लेखन पाठी या फिर सलाका वगैरह होती हैं। और श्रवण साधन के अंदर जैसे कि जो कैसेट्स हैं, टैप रिकॉर्डर हैं, बोलने वाली जो पुस्तकें होती हैं और बोलने वाले कैलकुलेटर वगैरह, ये एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हैं चाक्षुष साधन। चाक्षुष साधन ये ऐसे साधन होते हैं जो शब्दों को आवर्धित करके यानी कि बड़ा कर के दिखा सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं और सामग्री का उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके बारे में हल्का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने ये शिक्षण में जो विद्या होती है उनके अंदर भी जो सहायक साधन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ब्रेल पद्धति जो होती है इसको चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक यूज़ में लिया जाता है, और उनकी जो चाक्षुष विकृति वाले युक्त व्यक्ति होते हैं उनके पढ़ने के लिए बहुत ही लोकप्रिय साधन होता है ये। इसको किसने विकसित किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है। लुई ब्रेल ने इसको 1821 के अंतर्गत विकसित किया था, और ये स्वयं चाक्षुष विकृत थे। और इन्होंने इन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ब्रेल पद्धति को विकसित किया था। वर्तमान पद्धति के अंदर इसको 1932 के अंदर अपनाया गया था, और इसके अंदर सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं, और ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति के अंदर 63 बिंदु यानी कि 63 बिंदुकित पैटर्न तथा छाप होते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं बिंदुकित पैटर्न? 63। 63 बिंदुकित पैटर्न तथा छाप होते हैं। और ये क्या होते हैं? इसके अंदर प्रत्येक छाप के अंदर एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द तथा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इस बिंदुकित पैटर्न और छाप के द्वारा इन चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्ति के 2 कक्षों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 3 बिंदु होते हैं। तो जैसे यहाँ पे केट शब्द के लिए कुछ इस तरह के संकेत बताए हुए हैं, तो आप बुक में जो 2-3 शब्दों के दिए हुए हैं तो उनको देख सकते हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस तो कम है, लेकिन फिर भी आपको बुक में दिया हुआ है तो देख लेना है। ठीक है। तो ये ब्रेल पद्धति का एक उदाहरण है, केट का दिया हुआ है। और
ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूरे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कि प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने यानी कि पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है, तथा जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। कौन से दर्पण में? समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पणों में अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, बहुलित परावर्तन यानी कि जिसमें बहु परावर्तन होता है, उसके कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं, सुंदर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है वो 7 रंगों से मिलकर के प्रकाश के अनेक घटक रंगों में विभक्त होने के गुण को हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कोर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल, आइरिस यानी परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल तथा दृक तंत्रिकाएं होती हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। यानी कि जो चाक्षुष विकृति यानी कि जो आंखों से असक्षम व्यक्ति होते हैं वो दूसरे ज्ञानेंद्रियों का अधिक उपयोग करके अपने आप को विकसित कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे जो चैप्टर के अंत में दिए हुए रहते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट वो थे। पहले पढ़ लिया है इन सब को अपन ने, केवल जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी वो देखी हम। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस किस से नियमित परावर्तन होगा? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नियमित परावर्तन उस पृष्ठ से होता है जो कि चिकने पृष्ठ होते हैं। तो इन ऑप्शन में से जो भी चिकने पृष्ठ हैं उनसे क्या होता है? नियमित परावर्तन होगा। तो इसमें से फर्स्ट है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। ठीक है, तो पॉलिश युक्त यानी कि पॉलिश करी हुई है तो चिकनी होगी, तो उससे कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन। सेकेंड यहाँ पे है चौक पाउडर। देखिए चौक का पाउडर है तो बुरादा होगा यानी कि खुरदरा खुरदरा पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे विसरित परावर्तन होगा। और दर्पण, दर्पण तो हमेशा चिकना पृष्ठ ही होता है तो उससे नियमित परावर्तन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गत्ते का पृष्ठ। गत्ते का पृष्ठ ये भी खुरदरा होता है तो इससे विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट है संगमरमर की फर्श पर फैला हुआ जल। तो संगमरमर तो बहुत ही फिसलने वाला होता है तो इससे भी नियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट है कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा तो स्मूथ ही होता है तो उससे भी कौन सा होगा? नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौक का पाउडर है और जो गत्ते का पृष्ठ है इससे विसरित परावर्तन होता है। बाकी जो ये पृष्ठ है ए वाला, डी वाला, ई वाला और ये एफ वाला, इनसे नियमित परावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसको असत्य असत्य वाले में बदल दिया है। तो आपको ये जो अंडरलाइन करी हुई वे पॉइंट्स मैन ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर ही दिखाई देता है। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था कि जो दर्पण होता है उससे जितनी दूरी पर हम बिंब को रखते हैं उतनी ही दूरी पर उसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर दूर रखा हुआ है तो 1 मीटर दूर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये सही पॉइंट है, अपन को यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। नेक्स्ट है यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़ी होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। तो बिल्कुल पार्श्व परावर्तन ऐसा ही होता है जिसके अंदर दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। तो ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट है जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज
विस्तृत हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि मंद प्रकाश, जब प्रकाश ठीक प्रकार से नहीं होता है तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम आँखों को फैला देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पुतलियाँ फैल जाती हैं, इस कारण से मंद प्रकाश में देखने के लिए पुतलियों का आकार विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है, रात्रि पक्षी के नेत्रों के अंदर शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो रात्रि पक्षी होते हैं, उल्लू वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा जो शंकुओं की संख्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा असत्य कथन है? तो ये डी वाला असत्य है, क्योंकि यहाँ पे शंकुओं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव ही बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है लेकिन वो सदैव ही बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज की बराबर बनता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और ये 8th क्लास का जो प्रकाश वाला चैप्टर था वो पूरा हो गया है। तो अब आप 10th क्लास में जो प्रकाश वाला चैप्टर दे रखा है वो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन लगभग इसी में से आ जाएगा, जो 6th 7th और 8th क्लास में दिया गया था प्रकाश वाला चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।